ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रीरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोध भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभताम् मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं बृहन्हरिहराः हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवद्जीवमेला श्री पूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखर सुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखण्डानन्द सम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः कान्तिशितामृषतीमिन्दित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृत्यामनुगाङ्गसंग राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। आज जो हम ये ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं ये साधु समाज में बहुत समादृत ग्रंथ है और इसकी कुछ भूमिका इस प्रकार से है। जब भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिख दिया और वो भाष्य पर वार्तिक लिखवाना चाहते थे तो जाकर के कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ के लिए गए, क्योंकि कुमारिल भट्ट की ऐसी सुंदर स्पष्ट मेधा थी। वो वार्तिक लिखेंगे तो आचार्य को बहुत तुष्टि प्राप्त होगी, जबकि वो कर्मकांडी थे, उनको परास्त करके ज्ञान में प्रतिष्ठित करके भाष्य वार्तिक लिखाई जाती। तो आप सबको मालूम हो कथा हो कि वो तो प्रायश्चित में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मेरे शिष्य जो मंडन मिश्र हैं वो मेरे ही समान हैं, उनसे जाओ तुम शास्त्रार्थ करो। तो मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ, सबको विधि था इस बात की। और फिर वो मंडन मिश्र ने को पराजित किया और उन्होंने संन्यास लिया और उस सन्यासी होकर के उन्हीं का नाम सुरेश्वराचार्य हुआ। तो उनके और ग्रंथ हैं, तो जैसे ब्रह्म सिद्धि एक ग्रंथ है, वो मंडन मिश्र के नाम से प्रसिद्धि है। तो बहुत आचार्यों का ऐसा मत है कि वो मंडन मिश्र दूसरे थे और ये जो सुरेश्वराचार्य हैं दूसरे हैं। उसमें वो तर्क भी देते हैं कि उनकी भाषा शैली भिन्न है और इन सुरेश्वराचार्य की भाषा शैली भिन्न है। उसमें जगत का अज्ञान का आश्रय जीव माना है और विषय ब्रह्म माना है, जो कि वाचस्पति मिश्र ने भी माना है। लेकिन सुरेश्वराचार्य अज्ञान का आश्रय
और विषय ब्रह्म को ही मानते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कुछ चीज दोनों में मतभेद होने के कारण वो कहते हैं कि ओ मंडन मिश्र दूसरे हैं और ये सुरेश्वराचार्य दूसरे हैं। लेकिन अधिकांश आचार्य दोनों को एक ही मानते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा नहीं है। अप्पय दीक्षित ने विशिष्टाद्वैत के ऊपर भी टीका लिखी और द्वैत के ऊपर टीका लिखी, अद्वैत के ऊपर टीका लिखी। क्या तीनों के अलग अलग मानने से क्या मंडन मिश्र भिन्न भिन्न हो गए? एक ही मंडन मिश्र क्या अप्पय दीक्षित, उनके द्वारा एक ही अप्पय दीक्षित के द्वारा ही तीनों लिखी गई, तो तीन अप्पय दीक्षित नहीं हो गए। तो ऐसे तर्क दे करके उन्होंने कहा कि ये जो सुरेश्वराचार्य है मंडन मिश्र ही है। तो भगवान भाष्यकार ने उनसे वार्तिक लिखवाना चाहा। उन मन में तो यही था कि सुरेश्वरी वार्तिक के लिखने के अधिकारी हैं। जो बाकी तीन शिष्य हैं, क्योंकि त्रोटक तो वो तो इतने विद्वान नहीं थे, लेकिन गुरु समर्पित थे, और हस्तामलकाचार्य वो तो अद्भुत थे, पद्मपादाचार्य रहे। उनमें भी कुछ न्यूनता देखी होगी उन्होंने। सुरेश्वर को ही वो समझते थे कि ये ही वार्तिक के रचयिता के अधिकारी हैं। लेकिन ये हुआ, कुछ शिष्यगणों ने विरोध किया कि नहीं, ये कर्मकांडी रहे हैं और ये ब्रह्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा को ये कहीं ना कहीं उसका लेप करेंगे और ये ब्रह्म निष्ठा का में इनकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, इसलिए वार्तिक के अधिकारी नहीं है। लेकिन आचार्य जानते थे कि जो सुरेश्वर की निष्ठा है वो किसी के नहीं। जब सबके विरोध होने पर उन्होंने कहा कि पहले तुम एक ग्रंथ लिख करके दिखाओ। तो तब उन्होंने, क्योंकि वो सब समझते थे कि कर्म का ही, मैं कर्मकांडी रहा हूं पूर्व, तो इसी को दृष्टि में रख करके विरोध कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कर्म को ही आधार मान करके ये ग्रंथ लिखा, नैष्कर्म सिद्धि। जब ये ग्रंथ लिखा तो तब सब जो है एकदम मुक्त कंठ से सब प्रसन्न हो गए और सबने कहा कि सुरेश्वर ही वार्तिक लिखने के अधिकारी हैं। तब उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद पर भगवान शंकराचार्य ने उनको ये ग्रंथ दिया कि इसके ऊपर तुम वार्तिक लिखो। और वो जिस शाखा के पूर्व में ब्राह्मण रहे थे, तैत्रीय शाखा के, तो तैत्रीय शाखा पर ही उन्होंने, तैत्रीय शाखा के उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद पर ही उन्होंने उस पर भी वार्तिक लिखा। अब ब्रह्मचारी के जी कह रहे थे कि उनका आचार्य का मन था कि ब्रह्म सूत्र पर लिखवाना चाहते थे, कहीं ब्रह्म सूत्र पर वार्तिक लिखवाना चाहते थे। तो वार्तिक क्यों लिखा जाता है? भाष्य परिपूर्ण है। तो वार्तिक और कारिका इनमें थोड़ा भेद है। कारिका भाष्य को ही पद्यबद्ध करके संक्षेप में कर देने का नाम कारिका है। और वार्तिक सभी जितने भी आचार्य हुए हैं, चाहे वो यानी व्याकरण का ही भाष्य क्यों ना हो, सब भाष्य के ऊपर सबने वार्तिक लिखी, स्वयं भी लिखी है, किसी अन्य से लिखवाई है। तो वार्तिक का लक्षण होता है उक्त, अनुक्त, दुरुक्त। जो भाष्य में बात कही गई है, कहीं संक्षेप में कही गई है या नहीं कही गई है या गलत कही गई है, उस पर विचार किया जाता है वार्तिक पर। इसलिए भाष्य और वार्तिक ही बहुत ऐसे विद्वान हुए हैं,
और टीका टिप्पणी आदि किसी को वो स्वीकार नहीं करते, भाष्य और वार्तिक को ही मानते। तो भाष्य पर ये वार्तिक हुई। जब ये ग्रंथ की रचना हुई, सबने देखा, बाहर पीछे खुला है, सबने देखा कि ये तो बहुत अच्छा ग्रंथ है, तो सबने बड़ी प्रशंसा की और फिर आचार्य श्री स्वाचार्य ने इस पर वार्तिक लिखी। तो इस नैष्कर्म्य सिद्धि में 4 अध्याय उन्होंने लिखे। 4 अध्याय। प्रथम अध्याय पर उन्होंने अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध इसका विचार किया और ये पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष लेकर के कि कर्म के द्वारा मुक्ति है या ज्ञान कर्म समुच्चय से मुक्ति है या ज्ञान से ही मुक्ति है, इन सब विचारों को प्रथम अध्याय में रखा है। उसमें पूर्व पक्ष लेकर के सिद्धांत रूप से उनका खंडन करके ये ऐसा उन्होंने किया। तो 4 अध्याय जो है, छोटा ग्रंथ है लेकिन बहुत गंभीरता को ग्रंथ कर लिया गया है। तो इसी ग्रंथ पर हम लोग ये चर्चा करते हैं। जितना अब ये कोई अच्छे भाष्य नहीं है, मूल श्लोक है, तो कहीं इसमें अधिकांश प्रवचन जैसा होगा और कहीं भाष्य की टीका की पंक्ति भी लेनी होगी। और किसी को कुछ बात नई समझ में आवे तो बताए, क्योंकि हम लोग को यहाँ ऐसे संत लोग बैठे हैं, मानी कोई ऐसा नहीं कि प्रवचन करे जिसको कुछ नई बात लगती है तो सब बताएं, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो जिसके पास ग्रंथ है वो खोल लें। आब्रह्म स्तंभ पर्यंत सर्व प्राणिभिः सर्व प्रकारस्यापि दुःखस्य स्वरसतः एव जिहासित्वात् तन्निवृत्त्यर्था प्रवृत्तिरस्ति स्वरसतः एव। आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जो छोटे छोटे कीट पतंगा है वहां तक सब प्रकार से दुख से, सब प्रकार के दुख का सबको स्वभाव से ही छोड़ने की इच्छा होती है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत तक जितने भी प्राणी मात्र हैं, सबके दुख को स्वभाव से ही छोड़ना चाहते हैं। कोई दुख लेना नहीं चाहता। चींटी भी है, कोई है तो उसको जहां दुख मिलता है वो नहीं जाएगी। तो स्वभाव से ही सब दुख को छोड़ना चाहते हैं। और विहासित्वा तन्निवृत्त्यर्था प्रवृत्ति, और उसकी निवृत्ति के लिए, उस दुख की निवृत्ति के लिए ही स्वयं ही सब प्रयास भी करते। अब वो बात अलग है कि हम समझदारी में प्रयास करते हैं या ना समझदारी में करते हैं। सब सुख चाहते हैं, दुख कोई भी नहीं चाहता। प्राणी मात्र सुख चाहता है। यानी वस्तुतः विचार करके देखा जाए, जो सुख स्वरूप परमात्मा है, सब परमात्मा को ही चाहते हैं। जैसे पूछा जाए आपसे कि आप सुख चाहते हैं? हाँ चाहते हैं। तो कैसा सुख चाहते हैं? शाश्वत सुख चाहते हैं या अनित्य सुख चाहते हैं? तो सबका उत्तर क्या होगा? शाश्वत सुख चाहते हैं। एक स्थान में सुख चाहते हैं या सर्वत्र सुख चाहते हैं? एक काल में सुख चाहते हैं, सर्वत्र सुख चाहते हैं? एक व्यक्ति से सुख चाहते हैं, सबसे चाहते हैं? और स्वतंत्रता का सुख चाहते हैं या पराधीनता का सुख चाहते हैं? और प्रयास युक्त सुख चाहते हैं या बिना प्रयास सुख चाहते हैं? तो जो सबकी मांग क्या है कि शाश्वत सुख चाहते हैं, सब जगह सुख चाहते हैं और सब काल में सुख चाहते हैं,
सब व्यक्ति वस्तुओं से सुख चाहते हैं, स्वतंत्रता का सुख चाहते हैं और प्रयास रहित सुख चाहते हैं। ये सबकी मांग है। अर्थात आपका स्वरूप क्या है? सुखद स्वरूप है। आप परमात्मा को ही चाहते हैं, पर भूल के कारण, नासमझी के कारण सुख तो चाहते हैं पर उसकी खोज गलत करते हैं। उस किसी व्यक्ति को, किसी भाव को, वस्तु से सुख चाहते हैं जो शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, पराधीन है, क्षीण होने वाला है, उससे सुख चाहते हैं। इसलिए उनको वृत्ति जब तक उस विषय में स्थिर रहती है तभी तक सुख मिलता है। जब वृत्ति स्थिर नहीं रहती तो फिर दुख ही मिलता है। तो यहां आचार्य ने कहा कि ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत सब प्रकार के जो दुख हैं वो सब स्वभाव से ही छोड़ना चाहते हैं। उनकी सब निवृत्ति चाहते हैं, उनकी निवृत्ति सबको, और उसके लिए सब चेष्टा भी करते हैं। समझदारी यह है कि समझदारी पूर्वक दुख की निवृत्ति करते हैं तो फिर हमेशा के लिए दुख की निवृत्ति हो गई। तो अधिकारी कौन हुआ? यहां इस पंक्ति से क्या बता रहे हैं? अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय में क्या होता है? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है? इस ग्रंथ का अधिकारी है जो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति चाहता है, परमानंद की प्राप्ति चाहता है। और शंकराचार्य ने कहा कि अद्वैत भाव प्रयोजन। तो क्या इनमें विरोध है? जो आचार्य ने कहा कि अद्वैत भाव ही प्रयोजन है, और यहां कह रहे हैं कि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, तो इन दोनों बातों में क्या विरोध है? दोनों बातों में विरोध नहीं है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति तभी हो सकती है जब अद्वैत तत्व में हम प्रतिष्ठित होंगे। अन्यथा अद्वैत बोध हुए बिना जो दुख की निवृत्ति है वो कालिक होगी, दैशिक होगी, किसी देश में हो जाएगी, किसी काल में हो जाएगी, किसी व्यक्ति वस्तु विशेष के सापेक्ष होगी। आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी। आत्यंतिक निवृत्ति तो तब होगी जब अपने से कोई भिन्न है ही नहीं। न अल्पे सुखम अस्ति, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। जो भूमा है, अनंत है, व्यापक है, अद्वैत है, वही सुख रूप है। अल्प में, परिच्छिन्न में सुख नहीं। तो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ये सब चाहते हैं और उसी के लिए प्रयत्न भी करते हैं, उसी के लिए स्वयं ही चेष्टा करते हैं। ये इस पंक्ति से इस ग्रंथ का अधिकारी बताया। अब किसी को प्रश्न होगा, नहीं हमने तो ये सुना है कि साधन चतुष्ट संपन्न ही अधिकारी होता है, और यहां तो दुख की निवृत्ति तो सब चाहते हैं, तो ये अधिकारी कैसे हो सकता है? जो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए प्रयत्न करता है वो वैराग्यवान ही होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति वस्तु विशेष से उसका लगाव नहीं होगा। सब से उसको निराशा हो जाती है, असंगता हो जाती है, किसी के प्रति उसको आस्था नहीं रहती है। जाति नीति कुल गोत्र दुर्गम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषयाति वर्तितम। इन सब से जो रहित है, ऐसी ब्रह्म तत्व की उसको जिज्ञासा होती है, उसको जानना चाहता है, यानी उस सुख को जाना चाहता है। सुख को पाने की बात नहीं है, देखो यहां ये बात ध्यान रखना। सुख को पाना अलग बात है और सुख को जानना अलग बात। सुख की प्राप्ति का नाम
भक्ति है। और सुख को जानने का नाम ये जिज्ञासा है। जिज्ञासा पूर्वक तत्व का ज्ञान है। इसलिए भक्ति में सुख दुख मूलक वैराग्य होता है और ज्ञान के लिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चयः, वहां सत्य और मिथ्या का वैराग्य होता है। सुख दुख मूलक वैराग्य नहीं होता, कार्य कारण मूलक वैराग्य नहीं होता। जिसको सत्य और मिथ्या का वैराग्य है उसको सुख को जानने की इच्छा होती है। और जो सुख प्राप्त करना चाहता है तो वहां किसी भाव को पकड़ लेगा, किसी आकृति को पकड़ लेगा, किसी स्थान व्यक्ति को पकड़ लेगा, उससे सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि बिना आकृति रहित, आकृति व्यक्ति भाव रहित जो सुख है वो अपना स्वरूप है, वो जाना ही जा सकता है, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राप्ति जब होगी वो किसी अन्य की ही होगी। यहां तो नित्य प्राप्त की प्राप्ति है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति में जो अप्राप्ति का भ्रम हुआ है उसकी निवृत्ति की बात है। इसलिए सुख की प्राप्ति अलग बात है, असुख को जानना अलग बात है। श्रुतियों में सुख की प्राप्ति की बात नहीं कही, वहां क्या कहा? तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तद ब्रह्म विजिज्ञास, उस ब्रह्म की विजिज्ञासा करो। प्राप्ति की बात नहीं आती। तो इसलिए वहां जो प्रवृत्ति हो रही है उस दुख की निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति हो रही है, तो वहां संसार से विरक्ति हो रही है। इसलिए साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी और दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति परमानंद की जो जिज्ञासा है ये ही उसका अधिकारी है। अब ये पंक्ति स्पष्ट होगी। हमारा कुछ रहा इसमें? पहले दुख की निवृत्ति ही मुमुक्षा है। हाँ, निवृत्ति की जो इच्छा है। तो पहली पंक्ति में किसी को कुछ और समझ में आता हो तो बताएं। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत ही ये जो पंक्ति है। अब आगे चलते हैं। अब ये दुख है, इस पर विचार करते हैं कि दुख ये क्यों आता है। प्राणी मात्र दुख से बचना चाहता है तो दुख क्यों आता है? तो कहते हैं दुख सचा देह उपादानैक हेतुत्वात्। दुख का जो कारण है, हेतु है, वो देह को ग्रहण करना है। देह धारण करना ही दुख है, यानी जन्म लेना ही दुख है। जन्म लेकर के ही तो सारा ये प्रपंच आता है। तो कहते हैं दुख का जो हेतु है, एक हेतु है देह का ग्रहण करना। अच्छा, अब देह जब ग्रहण हो गया, देह को हमने मैं मान लिया, तो देह की क्षति होने पर, देह की वृद्धि होने पर, क्षति होने पर, ये सब वो सारा जितने देह के धर्म है वो अपने को मानेगा। क्या क्या मानेगा? कि देह का जन्म होता है तो मैं जन्मता हूं, देह का मरण होता है तो मैं मरता हूं, देह को आधी व्याधि होती है, ये सब अपने को मानेगा। तो देह दुख का कारण ये देह है, इसको धारण कर लिया जाए, बस दुख आ गया। अब यहीं तक नहीं रुकता, माने अपने देह तक नहीं, देह से जितना भी संबंध है उन सबको ग्रहण कर लेता है। आंख यानी धर्मी का अध्यास, अधर्म का अध्यास। आंख धर्मी है और धर्म क्या है? उसका देखना। तो कहीं धर्मी का अध्यास होता है, कहीं धर्म का होता है। कोई ये नहीं कहता कि मैं
आंख का जो धर्म है, देखना या ना देखना, तो कहता है कि मैं अंधा हूं, ये नहीं कहता कि मैं आंख नहीं हूं, ये कहता मैं अंधा हूं। तो आंख का धर्म को अपने में धर्माध्यास होता है, कहीं धार्मिक अध्यास होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम देह को ग्रहण करते हैं तो दुख तो भाग करके ही आता है। जिसकी देह में गहरी तादात्म्यता होती है उसको तनिक चींटी काट जाए, मच्छर काट जाए, वो जो है बस उतने में ही व्याकुल हो जाता है। जो जहां बैठा है, जिसको ज्यादा पकड़ा हुआ है, उसी में वो दुखी होता है। कोई देह को ज्यादा पकड़ा होता है, कोई इंद्रियों को ज्यादा पकड़ा होता है, कोई प्राण को, कोई मन को पकड़ा होता है, कोई बुद्धि को पकड़ा होता है। जिसकी ज्यादा गहरी पकड़ जहां होगी उसी से उसको दुख मिलेगा। एक मूर्ख है, उसको तुम बात कुछ कह दो तो इतनी चुभेगी नहीं, लेकिन जब तक उसको थप्पड़ मार दोगे तो एकदम तिलबल आ जाएगा। एक विद्वान को थप्पड़ भले मार दो तुम, लेकिन उसकी बात नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि में बैठा है। देह में बैठने वाले को थप्पड़ से ही दुख होगा, उसको बात से नहीं होगा। तो जो जहां जो उसने पकड़ लिया है, ग्रहण कर लिया है, उसके ही छूटने, विसरने पर ही उसको दुख होता है। तो देह का कारण, इसका दुख का कारण देह है। अब देह कैसे होता है, ये कैसे इसकी उत्पत्ति हो गई देह की? तो कहते हैं देह सचा पूर्व उपचित धर्म अधर्म मूलत्वात्। देह की उत्पत्ति जो पहले हमने धर्म अधर्म किए हैं, पहले जो हमने पुण्य पाप किए हैं, उनसे ही, उन धर्म अधर्म से ही देह की उत्पत्ति होती है। धर्म किए तो देव शरीर प्राप्त हो गया, पाप किए हैं तो कीट पतंगों का, पशु पक्षियों का शरीर प्राप्त होगा। जो दोनों 50-50 हो गए तो मनुष्य शरीर हो गया। तो देह का कारण क्या है? दुख का कारण देह, और देह का कारण ये पाप पुण्य। इसलिए जब तक पाप पुण्य की निवृत्ति ना हो जाएगी, तब तक ये देह का बंधन छूटने वाला नहीं है। देह की निवृत्ति तभी होगी जब पाप पुण्यों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाएगी, तभी जन्म लेना बंद होगा। उससे पूर्व जन्म से छुटकारा प्राप्त नहीं होगा। तो पूर्वोपचित जो धर्म अधर्म है, इन्हीं से देह की उत्पत्ति होती है। इसलिए अनुच्छत्ति, इनकी निवृत्ति के बिना देह धारण करना संभव, इनकी निवृत्ति के बिना कि देह की निवृत्ति नहीं हो सकती जब तक पाप पूर्ण है। अतयुष्य, ये जो धर्म अधर्म है, ये कैसे होते हैं? तयुष्य यानी धर्म और अधर्म, विहित प्रतिषिद्ध कर्म मूलत्वात्। जब तक हम शुभ और अशुभ यानी विहित और अविहित कर्म करेंगे, तब तक ये पाप पूर्ण होंगे ही होंगे। विहित कर्म से पूर्ण होंगे और प्रतिषिद्ध कर्म से, निषिद्ध कर्म से पाप होंगे। यदि आप पूर्ण करते हैं, मान लिया जाए, तो आप जो है उत्तम लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, देव शरीर आदि की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन जन्म की निवृत्ति नहीं होगी। तो विहित प्रतिषिद्ध कर्म मूलत्वात् अनिवृत्ति, जब तक इनकी निवृत्ति नहीं होती, विहित अप्रतिषिद्ध कर्मों की निवृत्ति नहीं होती, तब तक पाप पुण्य की निवृत्ति भी नहीं हो सकती। अब ये कर्म क्यों होते हैं? क्यों करता है कर्म? कर्मणश्च, कर्म क्यों होते हैं? तो कर्म कब होते हैं? राग द्वेष आस्पदत्वात्। जब तक किसी से राग द्वेष नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। जब तक ये अच्छा है या बुरा है,
अच्छा है तब कर्म होगा, और ये बुरा है तब कर्म होगा। रागत द्वेष के बिना कर्म नहीं हो सकते, इसलिए जीवन मुक्त महापुरुष में रागत द्वेष की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए उससे कर्म नहीं हो सकता। क्रिया होते हुए भी क्रियाकलाप उसका चलना खाना पीना, यानी क्रिया को कर्म नहीं कहते हैं। कर्म जो है क्रिया के अधीन नहीं है। जो लोक में मान्यता है कि क्रिया से कर्म होता, नहीं, शास्त्र ऐसा कहता है कि कर्म तो कर्ता मूलक है, कर्ता के अधीन है। कर्तुम अभीप्सिततम कर्म, व्याकरण का सूत्र है। कर्ता को जो अभिष्ट है उसको कर्म कहते हैं। जब कर्ता को जो अभिष्ट है वो जब क्रिया के माध्यम से उस अभिष्टता को प्राप्त करता है तब हम कहते हैं कर्म। कर्ता को क्या अभिष्ट है, अब इस पर और सूक्ष्म विचार करें तो कर्ता को क्या अभिष्ट है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, कर्ता को सुख अभिष्ट है। कर्ता जब क्रिया के माध्यम से सुख लेना चाहता है तो उस परिच्छिन्न सुख का नाम ही कर्म है। अनंत सुख तो अपने स्वरूप है, परिच्छिन्न सुख लेगा, चाहे वो विहित से ले या प्रतिसिद्ध से ले। जब वो विहित प्रतिसिद्ध से सुख लेगा तो कर्म अवश्य ही होगा, बिना कर्म किए वो रह नहीं सकता। तो कर्म राग द्वेष आस्पद, राग द्वेष ही जिसका आस्पद है, आश्रय है, राग द्वेष से ही कर्म होंगे। ये अच्छा है, ये बुरा, और ये राग द्वेषस्य, और राग द्वेष कैसे होंगे। राग द्वेष से कर्म होता है, राग द्वेष क्यों कैसे होंगे। शोभन अशोभन अध्यास निबंधनत्वात्, शोभन अशोभन, ये अच्छा है ये बुरा है। जिससे अच्छा है उससे जाकर के चिपक जाएंगे, और जो बुरा है उसको दुत्कार देंगे, हटा देंगे। शोभन अशोभन अध्यास निबंध, शोभन और अशोभन यही उसके अध्यास का कारण है। राग द्वेष तभी होंगे जब ये अच्छा है तो हमको मिलना चाहिए, अच्छा है तो मुझे मिलना चाहिए, ये दूसरे को ना मिल जाए, ये पड़ोसी को ना मिल जाए, तभी कर्म होता है। गीता में भगवान ने कहा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। तो वहां क्या है, ध्यायतो विषयान पुंसः। इससे पहले एक चीज और समझ लेनी चाहिए, जो भगवान ने इसी में उसको अनुस्यूत कर दिया है। क्या कि वस्तु ये है, फिर उसके बाद में ये अच्छी है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु, अच्छी है, अब उसके बाद में ये मुझे मिल जानी चाहिए, है और अच्छी है। अगर कोई यहां तक भी रुक जाता है तो भी रागत द्वेष ना होंगे। वो क्या कहेगा, अच्छी है अच्छी है, ये तो भगवान का बगीचा है। भक्त यही तो कहता है, इसलिए भक्त को रागत द्वेष नहीं होते, उसकी परा प्रकृति की निवृत्ति नहीं होती। शोभनाध्यास होगा तो आप कामना तो होगी उसके लिए। हाँ, तो उससे पूर्व की बात बता रहे हैं। जब पूर्व का वो देखो ना, हमने कहा कहां से शुरू किया। अच्छा है, ये मान लेगा तो कामना होगी, वो तो होगी, लेकिन वो किसी बल से वहां रुका हुआ है, तब की बात कह रहे हैं। वहां रुक जाता है तो आगे नहीं होगा, आसक्ति नहीं हुई। ऐसा होता है, भक्त को होता है, अच्छा है, लेकिन आसक्ति नहीं होती। सबकी बहुतों का ऐसा होता है, अच्छा अरे संसार की आसक्ति नहीं होती, भक्त भगवान से आसक्ति होती है। तो आसक्ति तो हुई ना, हाँ, तो तभी तो अद्वैत नहीं हुआ, नहीं तो अद्वैत बोध नहीं हो जाता। तभी तो कह रहे परा प्रकृति बनी रहती है उसकी। इसमें क्यों डाल रहे हो उस बात को? उसको बात, अरे प्रसंग देखो, प्रसंग नहीं है, लेकिन आगे पीछे की बात तो बतानी जरूरी होती है ना।
तो ये इस प्रकार से कोई वस्तु अच्छी है इतना किसी के मस्तिष्क में आ गया तो उसकी कामना नहीं होगी, ये संभव नहीं है। वो अच्छी बुरी देखो संज्ञा ना हो उसकी, बस वहीं तक वो कामना से मुक्त हो सकता है। देखो वो बात आपकी बिल्कुल सिद्धांतिक है, पर यहाँ दूसरा पक्ष भी लेकर बताना चाहिए ना। ये बात क्यों, देखो सभी बात है जो अच्छी है तो उसने स्वीकार कर ली, उसको आसक्ति होगी, फिर उसको आसक्ति होने के बाद में फिर उसको पाएगा, वो ग्रहण करेगा। तो यहाँ शोभन अध्यास और अशोभन अध्यास की बात है। तो शोभन अध्यास शोभन अशोभन से ही राग द्वेष होते हैं, और राग द्वेष ये अध्यास क्यों होता है। अब प्रश्न आता है कि अध्यास क्यों होता है, कि ये अच्छा है ये बुरा है, क्यों होता है। ये पूरी श्रृंखला है। तो कहते हैं अध्यासश्च अविचारित सिद्ध द्वैत वस्तु निमित्तत्वात्। अध्यास तब होगा बिना विचार के, यानी मिथ्या भ्रांति जिसकी सत्ता, मिथ्या भ्रांति जिसकी सत्ता पर विचार नहीं किया गया है, मिथ्या है लेकिन उसकी सत्ता पर विचार नहीं किया गया है, उसको हम सत्य मानते हैं। तो अविचारित सिद्ध वस्तु द्वैत निमित्तत्वात्, बिना विचारे हुए द्वैत वस्तु के कारण ही ये अध्यास होता है। जैसे सुक्तिका में रजत, सीपी में चांदी, द्वैतस्य सुक्तिका। अद्वैत कैसे होता है, द्वैतस्य सुक्तिका रजत आदिवत सर्वस्यापि स्वतः सिद्ध अद्वितीयात्मना अनुभवोध मात्र उपादानत्वात्। तो जो बिना ये जो अध्यास होता है, ये बिना विचार किए हुए द्वैत वस्तु का बिना विचार किए हुए उसी से ये अध्यास होता है। और ये द्वैत कैसे उत्पन्न होता है, बिना विचार के ही। जैसे सुक्ति में, सीपी में रजत दिखाई देने लगती है जबकि वहां रजत होती नहीं है। उसके सुक्ति को ठीक प्रकार से ना समझने के कारण, उसका बोध ना होने के कारण चांदी दिखाई देने लगी। तो चांदी द्वैत हो गई, भिन्न हो गई। तो द्वैत वस्तु के कारण ही ये अध्यास होता है। अगर दूसरा नहीं है तो अध्यास कैसे हो। एक ही है तो किसके साथ अध्यास माने, अधि माने ऊपर, एक के धर्म दूसरे के ऊपर आरोपित हो जाने। जैसे एक प्रिज्म रखा है, उसके सामने जपा कुसुम गुड़हल का एक फूल रख दिया, तो कैसा दिखाई देता है प्रिज्म, वो शीशा मान लो, वो लाल दिखाई देता है। तो फूल के धर्म लालपना, उसका आकार जाकर के उसमें जो कांच है उसमें आरोपित हो गया, और कांच की जो चमक है वो जाकर उसका संसर्ग हो गया पुष्प के साथ। तो दोनों तरफ से अध्यास होता है, अन्य अध्यास होता है। चैतन्य की तरफ से संसर्ग अध्यास होता है और मिथ्या वस्तु की तरफ से स्वरूपाध्यास होता है। तो ऐसे जब तक अध्यास नहीं होगा, जब तक इनका अध्यास नहीं होगा तो ये शोभन और शोभन वस्तु भी सिद्ध नहीं होती। तो इसलिए जब अध्यास हो गया तो एक वस्तु में अध्यास नहीं हो सकता। बताना क्या चाह रहे हैं कि दो वस्तु में ही अध्यास होता है, एक वस्तु है तो अध्यास नहीं होगा। तो ये जो है स्वतः सिद्ध अद्वितीय आत्मा का अभिबोध मात्र है। जो स्वतः सिद्ध परमात्मा वस्तु है, इसको ना जानने के कारण क्या होता है, ये अध्यास होता है। सुक्ति को नहीं जाने तो रजत दिखने लगी, रस्सी को ना देखा तो सांप दिखने लगा। तो सुक्ति का ना जानना, रस्सी का ना जानना और सांप का दिखना, सांप का दिखना अध्यास हो गया और रस्सी को ना जानना ये उसका कारण अज्ञान हो गया। तो स्वतः सिद्ध अद्वितीय आत्मा का अवबोध ना जानना मात्र ही इसका ग्रहण है। तो इन सारी जो श्रृंखला बताई, दुख का मूल कारण क्या है, अज्ञान।
दुख का मूल कारण अज्ञान है। तो अव्यावृत्ति अतः सर्व अनर्थ ही तो आत्मनबोध है। ये सब अनर्थों का जो कारण है वो क्या है? आत्मा का अपने आत्म स्वरूप को ना जानना। अब जहां भाष्य आदि में अध्यास ही अविद्या कही है, इस पक्ष को भी लेना चाहिए। भाष्य आदि में अध्यास को ही अविद्या कही है, और यहां कह रहे हैं कि अध्यास का जो हेतु है अविचार से सिद्ध अपने स्वरूप का ना जानना। तो क्या ये कार्य कारण भाव दोनों के वास्तविक हैं? कार्य कारण भाव दोनों के वास्तविक तो नहीं, दोनों आविद्यक हैं। जहां दोनों आविद्यक होते हैं, कार्य कारण दोनों आविद्यक होते हैं, तो कभी कारण वो बन जाता है, कभी कार्य कारण बन जाता है, कभी कारण कार्य बन जाता है। लेकिन जहां कार्य कारण भाव वास्तविक होते हैं वहां एक दूसरे का कार्य कारण भाव नहीं बनते। जैसे अब दृष्टांत से इसको समझें, मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी कारण है और घड़ा उसका कार्य है। तो यहां कार्य से घड़े से कारण नहीं बनेगा, तो नहीं सिद्धि नहीं होगी। और इसलिए कार्य कारण भाव सच्चा है, वास्तविक है वहां। और जहां कार्य से कारण हो जाए और कारण से कार्य हो जाए वहां दोनों आविद्यक है, वो एक ही वस्तु है। अब इसको जैसे रस्सी में आपको सांप दिखाई दिया था तो आपने रस्सी को देखने के लिए प्रयत्न नहीं किया था, टॉर्च जला के जो सामने सांप है उसको प्रयत्न किया था, सांप ना दिख करके रस्सी दिखाई दी। तो यह सांप और रस्सी का अज्ञान दोनों एक साथ गायब हो गए। इसलिए कार्य की निवृत्ति से जहां कारण की निवृत्ति भी होती है वहां कार्य कारण भाव जो है आविद्यक होता है, और जहां कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति नहीं होती वहां कार्य कारण भाव सच्चा होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में देखो कहीं नाम रूप को कारण बताते हैं, कहीं अज्ञान को कारण बताते हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को अज्ञान निवृत्ति के लिए नहीं सुनाई, मोह की निवृत्ति के लिए सुनाई, शोक मोह की निवृत्ति के लिए सुनाई। और शोक मोह की निवृत्ति से और अज्ञान निवृत्त होगा। कहीं नाम रूप जो है कि नाम रूप की आत्यांतिक निवृत्ति से स्वरूप का बोध है। तो इसलिए यहां कार्य कारण भाव दोनों आविद्यक है, इसलिए आचार्य ने अध्यास को ही अविद्या कहा। और जहां कार्य कारण भाव वास्तविक होता है वहां बनने की बात होती है, वहां रचना होती है। और जहां कार्य कारण भाव आविद्यक होता है वहां चीज बनती नहीं है, केवल दिखती है, और दिखने को हम सत्य मान लेते हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कहीं तो अध्यास को कहा और कहीं अज्ञान को कहा। ये दोनों एक ही चीज है। शोक मोह की निवृत्ति से अज्ञान निवृत्ति हो जाता है और अज्ञान निवृत्ति से शोक मोह निवृत्ति, तो एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो सर्व अनर्थ का हेतु जो है ये अनबोध है, आत्मा का अनबोध ही है, ना जानना ही है। यहां तक इस वाक्य से क्या क्या बात है? दुख की मीमांसा बताई, दुख का हेतु जो है ये अज्ञान है। और अधिकारी क्या बताया था कि जो दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति है वो इसका अधिकारी है, और निवृत्ति इसका, दुखों की निवृत्ति जो है ये इसका प्रयोजन है। अब प्रयोजन को और बताते हैं। सुख सच अनागम पाइनो अपरतंत्रस्य आत्मस्वरूपत्वात् तस्य अनवबोधा विधानम अतः तस्य उच्छित्ति
अवशेष पुरुषार्थ परिसमाप्ति ही। जो सुख है कैसा है? अनागम पाई, आने जाने वाला नहीं है। आगमा पाई ये संसार है, दुख आगमा पाई है, और जो सुख है वो क्या है? ना आता है ना जाता है, और किसी के पराधीन नहीं है, किसी की अपेक्षा उसको नहीं है, पराधीन नहीं है, अप्रतंत्र है। ऐसा आत्म स्वभावत्वात्, आत्म स्वरूप होने की, क्योंकि सुख क्या है? अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप है, इसलिए वो अपना स्वरूप ना आता है ना जाता है, ना किसी, वो पराधीन है, उससे सबकी सिद्धि होती है, उस औरों से उसकी सिद्धि नहीं होती है। क्योंकि वो सबका अधिष्ठान है, सबका प्रकाशक है। अधिष्ठान से उसकी सत्ता को बताया, प्रकाश से उसकी चेतनता को बताया, और सुख स्वरूप से उसकी आनंद रूपता, अनंतता को बताया। तो समस्त जगत जो है उसके ही प्रकाशन, उसके ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है। बल्कि ऐसा कहा जाए वही प्रकाशित हो रहा है। तो जो अनुभूत है, उस ऐसे आत्मा के स्वरूप का जो अनुभूत है वो अनुभूत ही नहीं, इतना ही नहीं, वो जो है वो उसका उस आत्म स्वरूप का आवरण भी करता है। तो अज्ञान की दो शक्ति हो गई, एक आवरण शक्ति और एक अन्य रूप से दिखाना यानी विक्षेप शक्ति। तो उस आत्म स्वरूप को आवृत्त कर देता है अज्ञान, आवृत्त सा कर देता, ये कहना ज्यादा उत्तम है, और अन्य करके दिखा देता है। तो अज्ञान का स्वरूप ये हुआ कि आवरण करना उसका स्वरूप है, और वो अन्य रूप यानी विक्षेप, विपरीत रूप से दिखाना भी ये। हाँ, इसलिए माया कहो, अज्ञान कहो, अविद्या कहो, महासुषुप्ति कहो, तम कहो, प्रकृति कहो, अव्यक्त कहो, ये सब उसी के नाम है। तो ये इसकी दो शक्ति है। अब ये जो अनुभूत है, आवरण है, उसकी उच्छित्ति बिना, तस्य उच्छित्ति, उस अज्ञान की, उस आवरण की निवृत्ति से क्या होता है? अशेष पुरुषार्थ परिसमाप्ति। उससे क्या होगा? जब उस अज्ञान की, आवरण की निवृत्ति हो गई, कृतकृत्य हो गया, तो संपूर्ण पुरुषार्थ की परिसमाप्ति हो जाती, अर्थात अब उसको ना कुछ करना है ना उसको कुछ पाना है। कृतकृत्य है, प्राप्त प्राप्तव्य है, अब उसको ना कुछ करना है ना उसको पाना है, समस्त पुरुषार्थ की निवृत्ति हो गई। ये इसका प्रयोजन है। तो दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति चाहने वाला अधिकारी, अज्ञान की निवृत्ति, ये इसका प्रयोजन है। और कुछ उस आत्मा के अपने स्वरूप पर जो आवृत है, जो आत्मा है, वो इसका विषय है। और ये कैसे ये विषय है, इसका अब आगे संबंध की चर्चा करते हैं। संबंध क्या है? अज्ञान निवृत्तिश्च स्वरूप ज्ञान स्वरूप लाभ मात्र हेतुत्वात् उपादानम। अज्ञान निवृत्ति अभी जो प्रयोजन बताई थी, ये सम्यक ज्ञान स्वरूप लाभ मात्र हेतुत्वात्, जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। कैसे भी अज्ञान की निवृत्ति होगा, लेकिन होगी ज्ञान के बिना। ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। मुक्ति जो होगी वो ज्ञान से ही होगी, और किसी से मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि ना समझी से बंधन है, असमझदारी से छुटकारा है। तो समझदारी का नाम ज्ञान है और ना समझी का नाम अज्ञान है। तो अज्ञान निवृत्ति जो होगी उस सम्यक ज्ञान स्वरूप लाभ मात्र हेतुत्वात्, जब तक ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होगा, यथार्थ ज्ञान नहीं होगा,
तब तक ये अज्ञान निवृत्ति नहीं होगा। और सम्यक ज्ञान जो है ये कैसे होगा, तो उसके लिए आगे बताएंगे। अशेष अनर्थ हेतु आत्म अनुभवोध विषयस्य अनागमिक प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण अविषयत्वात् वेदांत आगम वाक्यादेव सम्यक ज्ञानम, ये संबंध बता दिया। क्या बताया कि जो संपूर्ण अशेष अनर्थ की जो हेतु अज्ञान है, इसकी जो निवृत्ति है, ऐसा जो अज्ञान हो कैसा है, अशास्त्रीय है, स्वभाव अपने राग द्वेष पूर्वक है। और प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाण, प्रत्यक्ष आदि जो लौकिक प्रमाण उसी का ये विषय होता, परमात्मा जो है इनका विषय नहीं होता। तो अनागमिक प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाण का अविषय, इनका वो परमात्मा विषय नहीं होता। तो वेदांत अगम वाक्यादे सम्यक ज्ञान, वो ऐसे स्वरूप का जो ज्ञान किससे होगा, वेदांत वाक्य से ही सम्यक ज्ञान होगा। ये होगा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। यानी शास्त्र क्या होगा, प्रतिपादक होगा, और प्रतिपाद्य क्या हुआ, ये आत्मा का स्वरूप। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव को ही कभी है, उसी को संबंध कहते हैं। तो इस वाक्य में अनुबंध चतुष्टय की चर्चा हुई कि अनुबंध चतुष्टय में कौन इसका अधिकारी है, इसका विषय क्या है, परमात्मा जो कैसा परमात्मा, जो अनागमा पाई है, अपरतंत्र है, चैतन्य मात्र है, ये इसका विषय हुआ। अधिकारी क्या हुआ, जो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति चाहता है, वो अधिकारी हुआ। वेदांत वाक्यों के द्वारा जाना जाता है, ये संबंध हुआ। और अज्ञान निवृत्ति इसका प्रयोजन हुई। अतः अशेष वेदांत सार संग्रह प्रकरण इदम आरभ्यते, इसलिए संपूर्ण वेदांत का सार संग्रह प्रकरण यहां आरंभ किया जाता है। शास्त्र और प्रकरण दोनों में समझना चाहिए। तो प्रकरण किसे कहते हैं, शास्त्रिक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतर स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ वेदम विपश्यता, जो शास्त्र के एक देश से संबंध रखता है, शास्त्र के एक देश से संबंध रखता है, तो शास्त्र का एक अंग, एक उसको प्रकरण कहा जाता है। और जो संपूर्ण जिसमें है, संपूर्ण जिसमें अंग है, वो शास्त्र है। तो ये जो है प्रकरण ग्रंथ है। यहां केवल मोक्ष की चर्चा होनी है, इसमें कोई धर्म नीति, राजनीति, युद्ध नीति आदि की चर्चा नहीं होगी। जो शास्त्र में धर्म नीति, युद्ध नीति, राजनीति, सदाचार सबका जिसमें वर्णन है, वो शास्त्र है। उसमें से उस शास्त्र का कार्यांतर, एक कार्यांतर एक मोक्ष भाग को ही यहां लिया गया है, जिससे इसको प्रकरण ग्रंथ कहा गया। अब गीता के विषय में बताओ महाराज, इधर गीता शास्त्र है या प्रकरण है? गीता शास्त्र प्रकरण है। गीता शास्त्र है। तो अब बताओ कैसे कैसे शास्त्र, ये प्रक्रिया बता रहे हैं, इसलिए प्रकरण है। नहीं ये तो ठीक है, प्रक्रिया बता, एक इसकी तो बात हो, सिद्धांत का प्रतिपादन है, उसमें संपूर्ण सिद्धांत की बात कही। तो उसमें तो गीता को तो मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। मोक्ष शास्त्र, तो मोक्ष शास्त्र है, तो वो तो प्रकरण हुआ। जो प्रकरण हुआ मोक्ष शास्त्र, अब प्रकरण ये हुआ ना, वहां मोक्ष का प्रतिपादन किया है, प्रक्रियाओं का प्रतिपादन किया है। वो चतुर्विध पुरुषार्थों का उसमें अंतर्भाव हो जाता है मोक्ष में, इसलिए वो शास्त्र की है। तो मोक्ष में तो यहाँ भी तो बात आती है, यहाँ भी ये एक प्रकरण है। ये कहो कि वहां केवल एक प्रक्रिया नहीं है श्रीमद् भगवद गीता में,
विषाद भी वहां योग बताया, भक्ति भी योग बताया, कर्म भी योग बताया। इतने सारे प्रक्रिया होने की वजह से वो उसको शास्त्र कहा। और यहां केवल एक ही प्रक्रिया है, इसलिए प्रकरण प्रक्रिया है, प्रकरण ग्रंथ, इसलिए इसको कहा गीता मोक्ष शास्त्र है, मोक्ष को प्रतिपादन करता है, इसलिए मोक्ष शब्द वहां विशेषण जोड़ा गया है। क्या टाइम होगा? आगे चले, ये होगा टाइम। चलो एक पंक्ति और देखें। तो ये अशेष वेदांत सार संग्रह, संपूर्ण वेदांत का जो सार संग्रह है वो इस प्रकरण में, संपूर्ण वेदांत का सार संग्रह क्या? एक जगह आनंद गिरी ने कहा अधिकारी, विषय, प्रयोजन, चार, ये, इसके अलावा तत्व पदार्थ का शोधन, तम पदार्थ का शोधन और इनके ऐक्य, ये सब मिल करके ये वेदांत सार संग्रह होता है। वेदांत में आप उपनिषदों में देखोगे तो तत्पदार्थ की सृष्टि संबंधी बहुत श्रुतियां हैं, सृष्टि कैसे कैसे हो रही है, तो ये सब क्या है? तत्पदार्थ की शोधन की प्रक्रिया है। कहीं बताया कि मन बुद्धि शरीर आदि से वो असंग है, ये तम पदार्थ की बात बताई। तो तम साधन चतुष्टयता, साधन की बात बताई, अनुबंध की बात बताई, तत्व पदार्थ का शोधन बताया, दोनों की ऐक्य बताई। ये वेदांत सार संग्रह में सब बात उसी में समाप्त हो जाती है। ये 7 चीज बताई गई। तो यहां इसमें ये इस 7 चीज इस ग्रंथ में आपको मिलेंगी। तत्पदार्थ का शोधन, तम पदार्थ का शोधन, दोनों की एकता, अनुबंध आदि का तो वर्णन अभी हुआ। तो ये सब मिलकर के प्रकरण ग्रंथ, अब इस प्रकरण ग्रंथ को आरंभ करते हैं। तत्र अभिलषित अर्थ प्रचराय प्रकरणार्थ संसूत्रणाय च अयम आद्य श्लोक। अब ये श्लोक आएगा, उसकी संगति के लिए बता रहे हैं। जो अभिलषित अर्थ है, जो शिष्य जो चाहता है, यानी शिष्य परंपरा से के द्वारा जो शिष्ट पुरुषों ने बताया है, शिष्य परंपरा से जो हमको प्राप्त हुआ, शिष्ट पुरुषों का जो उपदेश हमको प्राप्त हुआ है, ऐसे प्रकरण के, इस प्रकरण के प्रचार एवं प्रकरणार्थ, यानी विषय और प्रयोजन, प्रकरण के जो अर्थ हैं इनमें चारों को ले लीजिए, यहां तो 2 ही कह रहे हैं। तो उसके प्रकरण के प्रचार ही या विषय और प्रयोजन को संक्षेप से सूचित करने के लिए ये आद्य श्लोक का, यह पहला श्लोक बताया जाता है। तो पहला श्लोक को देख लें। खानिलग्नि अब्ध धरित्री तम श्रक फणी इव उद्गतम यतः ध्वांत छिद्दे नमस्तस्मै हरे बुद्धि साक्षिणे। अभी बताया कि इसमें विषय प्रयोजन को बात बता रहे हैं। तो यहां इसमें विषय प्रयोजन भी बता रहे हैं और मंगलाचरण का भी बात कही जा रही है। तो मंगलाचरण अनेक प्रकार से किया जाता है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है, जैसे भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र आदि में कहा, युष्मद अस्मद प्रत्यगोचरयो हो विषय विषयनियो हो तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो। वहां किसी ना तो गुरु जी को नमस्कार है ना इष्ट आदि कोई चर्चा वहां नहीं है। तो वस्तु निर्देशात्मक वहां मंगलाचरण। व्यास जी ने किया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा शब्द से वहां वस्तु निर्देश भी किया है और मंगल वाचक भी कर दिया, मंगलाचरण भी होगा। तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है और एक जो है इष्ट गुरु नमस्कारात्मक भी मंगलाचरण होता है। तो यहां मंगलाचरण कर रहे हैं सुरेश्वराचार्य कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी,
ये जो है सृक फणी उद्गतम यतः, जिस परमात्मा से, यतः यस्मात् परमात्मनः, जिससे जैसे माला में सांप की उत्पत्ति हो जाती है, सांप दिखने लगता है और माला को ठीक प्रकार से ना देखने से सांप जैसे दिखने लगता है, ऐसे ही उस परमात्मा से कि पंच महाभूत आकाश से लेकर के पृथ्वी पर्यंत ये सब हुए। तो जो उस परमात्मा का, जिसने उस परमात्मा को जान रखा है कि वो मैं ही हूं, मेरा स्वरूप है, मैं अनंत हूं, व्यापक हूं, जान रहा है, तो उसके लिए तो ये पांच भूत आदि अलग उससे हो ही नहीं सकते, वो तो वही है। जब उसका अज्ञान होता है उस परमात्मा का, उस अज्ञान जगत का जो प्रतिभास है, अज्ञान है, उससे ये अग्नि जलवायु आदि जो पंचभूत हैं ये सब दिखने लगते हैं। इसलिए इस अज्ञान को, इस अज्ञान रूप जो अंधकार है भ्रांत छिद्दे, इस अज्ञान रूप अंधकार को छेदन करने वाला किसके ज्ञान से छेदन होगा? परमात्मा के ज्ञान से छेदन होगा। तो उसको कह रहे हैं हरये बुद्धि साक्षिणे, उस बुद्धि का साक्षी, उस बुद्धि के साक्षी हरि के लिए, हरि को मैं नमस्कार करता। तो यहां बुद्धि साक्षिणे और हरये, इन दोनों में समानाधिकरण है। बुद्धि साक्षिणे ये क्या है? शोधित त्वम पद है, और हरे क्या है? शोधित तत्पद है। तो हरे बुद्धि साक्षिणे दोनों समान अधिकरण होने से एक परमात्म तत्व, एक अद्वैत तत्व को मैं नमस्कार करता हूं, और उसी से ये संपूर्ण जगत, जैसे माला से सांप की उत्पत्ति हो जाती है, सांप माला के ज्ञान ना होने से सांप की उत्पत्ति होती है, ऐसे उस परमात्मा के स्वरूप को ना जानने से ये जगत की उत्पत्ति हो गई है। उस जगत की उत्पत्ति हो गई, उसका छेदन, उस अज्ञान का छेदन जब तक नहीं होता, इस अंधकार की निवृत्ति जब तक नहीं होती, तब तक उस स्वरूप का बोध नहीं होता। इसलिए जो बुद्धि का साक्षी जो हरि है, उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। तो इस श्लोक में परमात्मा, मंगलाचरण में परमात्मा का नमस्कार भी हो गया और दोनों का एकत्व भी सिद्ध किया, और जगत की उत्पत्ति के विषय में बता दिया। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि जो पंच महाभूतों की जिस परमात्मा से उत्पत्ति हो रही है माला में सांप की तरह, तो इससे उस पद का, उस तत्पद के शोधन की बात कही, और ध्वांत छिद्दा, इससे जो है त्वम पद के शोधन की कई बात कही, और हरे बुद्धि साक्षी ने दोनों से एकता की बात कही। तो इसी श्लोक में मंगलाचरण भी संपूर्ण वेदांत सार संग्रह यहां आ गया, क्योंकि त्वमपद तत्पद दोनों का शोधन, दोनों की एकता, ये सब यहां इस श्लोक में, थोड़े में, एक श्लोक में संपूर्ण वेदांत सार संग्रह को यहां आचार्य समेट लिए। अब आगे कल चर्चा करेंगे, टाइम होगा ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।